हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की प्लास्टिक लिमिट को कैसे डिटरमाइन करना है इन लैबोरेटरी, तो वो चीज़ों को हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में, एक फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये प्लास्टिक लिमिट कैसे डिटरमाइन करना है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा देने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही दिख रहा होगा बेल आइकन, वो उस पर क्लिक कर लें कि ताकि आगे के जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, टू डिटरमाइन प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल। इक्विपमेंट की अगर बात करें तो इक्विपमेंट में क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग डिश चाहिए अबाउट 120 mm डायमीटर और ए फ्लैट ग्लास प्लेट 450 mm इंटू 450 mm। ठीक है, ये इक्विपमेंट का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। ग्राउंड ग्लास प्लेट चाहिए अबाउट 200 mm इंटू 150 mm। देखो ग्राउंड ग्लास प्लेट जो 200 mm इंटू 150 mm का इस प्रकार का प्लेट होना चाहिए। मेटेलिक रॉड 3 mm का होना चाहिए, मेटेलिक रॉड हो 3 mm का मेटेलिक रॉड हो, 3 mm डायमीटर का हो और 100 मीटर लॉन्ग का हो। ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मेटेलिक रॉड की ज़रूरत पड़ेगी 3 mm डायमीटर का और 100 mm लॉन्ग हो। ओवन चाहिए, ठीक है, और स्पैचुला चाहिए मिक्स करने के लिए और 425 माइक्रोन ISU की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल है। इसकी अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे फिगर पे आपको दिख रहा है वही सेम रेफरेंस जो लिक्विड लिमिट का रेफरेंस है IS 2720.5 1985। उसी रेफरेंस में ये भी पॉइंट है, उसी रेफरेंस में आपको श्रिंकेज लिमिट भी मिल जाएगी। तो चलिए प्रोसीजर को देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या करना है, सेम वही, थोड़ा सा प्रोसीजर तो सेम है कि आपको ड्राई सॉइल लेना है 120 ग्राम का जो 425 माइक्रोन ISU से पास हो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि मिक्स द सॉइल विद डिस्टिल वाटर इन एन एपरेटिंग डिश और एन ए ग्लास प्लेट टू मेक इट प्लास्टिक इनफ टू शेप इनटू अ स्मॉल बॉल। ठीक है, इतना मतलब उसके अंदर डिस्टिल वाटर मिलाना है कि उसको हम एक स्फीयर बॉल जैसा हम बना सकें। ठीक है, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिसिटी उसके अंदर आ सके। ठीक है, प्लास्टिक का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि प्लास्टिक उसी को बोला जाता है जिसको जो रूप देना चाहें वो रूप दे सकें। ठीक है, जो शेप देना चाहते हैं वो शेप दे सकें, उसी को बोला जाता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक फॉर्म में उसको बना लेना है। देखो अब प्लास्टिक मतलब आप लोग कुछ और ही समझते हो, लेकिन यहाँ पर जो सॉइल के है ना, वो सॉइल को इतना वाटर मिलाओ कि हम उसको एक गोला बना सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं। ठीक है, एक स्फीयर बना सकें। सिंपल सा इतना पॉइंट ध्यान रखो। उसके बाद क्या करना है, लीव द प्लास्टिक सॉइल मास फॉर सम टाइम फॉर मैच्योरिंग। कुछ टाइम के लिए उसको गोला बना के उसको ऐसे टाइम तक छोड़ दें। ठीक है, ताकि वो मतलब मैच्योरिंग के लिए उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद से क्या करना है, टेक अबाउट 8 ग्राम ऑफ प्लास्टिक सॉइल, उसमें से 8 ग्राम प्लास्टिक सॉइल लेना है एंड रोल ईट। 8 ग्राम लो, ठीक है, अभी 8 ग्राम आप वजन करके ले सकते हो कि 8 ग्राम को लेना है। फिर बाद में उसको रोल करना है, रोल करके सिलिंड्रिकल फॉर्म में उसको बनाते जाना है। ठीक है, थ्रेड जैसा, धागा जैसा होता है ना, उसकी तरह बनाना है। कब तक बनाना है, जब तक उसकी डायमीटर कम होके 3 mm तक ना आ जाए। उसका डायमीटर की बात करूँ, उसकी डायमीटर 300 mm तक ना आ जाए। ठीक है, अगर 300 mm आने से पहले ही अगर वो क्रैक हो जा रहा है, ठीक है, तो वहीं पे प्रैक्टिकल रोक देंगे। फिर बाद में उसमें अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा बढ़ा के फिर उसके बाद से उसको रोल करेंगे और जिस वाटर कंटेंट पे उसके ऊपर 3 mm डायमीटर बन जाए और आप 300 बनने के बाद क्रम्बल हो रहा है, ठीक है, तब उस वाटर कंटेंट को ही बोला जाता है प्लास्टिक लिमिट। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे की पॉइंट वही बोला है, क्या बोला है, इज द स्पेसिमेन इज नीडेड टुगेदर एंड रोल आउट अगेन, कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल थ्रेड जस्ट क्रम्बल एट 3 mm डायमीटर। ये कंटिन्यू कब तक करना है, जब तक उसका डायमीटर, देखो पहले आप जब जैसे ही उसको रोल करोगे ना तो उसके ऊपर क्या होने लगेंगे, क्रम्बल आने लगेंगे, फटने लग जाएगा। ठीक है, वो रोल जो है वो फटने लग जाएगा। तो जब तक 300 mm पे आके उसका डायमीटर और क्रम्बल ना हो तब तक ये प्रोसीजर हमें वाटर कंटेंट बढ़ा बढ़ा के ये
हमें चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और जिस वाटर कंटेंट पे मेरा वो 3 mm डायमीटर तक आ जाता है और उसके बाद क्रम्बल होता है, तो उस वाटर कंटेंट को ही बोला जाएगा प्लास्टिक लिमिट। वही पॉइंट को यहाँ पर बोला है, देखो, कलेक्ट द पीसेस ऑफ क्रम्बल सॉइल थ्रेड इन अ मॉइस्चर कंटेनर फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। Repeat the procedure at least twice more than fresh sample of plastic limit. The average water content thrice soil sample will give plastic limit. ठीक है, पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो वाटर कंटेंट पे वो 3 mm डायमीटर तक रोल होकर बन जाता है, उसके बाद क्रम्बल होता है, उसके बाद वो फटता है, तो उस वाटर कंटेंट को ही बोला जाता है प्लास्टिक लिमिट। तो पॉइंट ये मेरा आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये पॉइंट को समझा रहा हूँ। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन में यही है सिंपल सा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि 120 ग्राम सॉइल लेना है और उसके अंदर वाटर को मिक्स करना है। पहले तो ड्राई लेना है, ठीक है, ड्राई लेना है और वो ड्राई 425 माइक्रोन से पास हुआ होना चाहिए। उसके अंदर वाटर को मिलाना है, पेस्ट बनाना है, ठीक है। फिर बाद में एक स्पीयर फॉर्म में बना दो, उसके अंदर से 8 ग्राम सॉइल लो और उसको रोल करो, ठीक है। गांव में जैसे कि वो चावल का वो चौवा बनाते हैं, वो आप लोग शायद समझे या ना समझे, जो यूपी के होंगे उनको आसानी से समझ में आ जा रहा होगा। वैसे आपको बनाना है और कब कितने साइज तक लेकर आना है, 3 mm तक उसका डायमीटर है, उतने तक उसको हाथ में 2 हथेली के बीच में लाके उसको रोल करिए ना, ऐसे आगे पीछे करिए, रोल करिए, अपने आप उसका डायमीटर कम होते जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि क्रम्बल ना हो। जो अभी देखिए क्रम्बल हो जा रहा है 3 mm तक आए बिना ही, तो फिर बाद में वाटर कंटेंट थोड़ा बढ़ा लीजिए। फिर उसके बाद से हम उसके रोल करेंगे और देखेंगे कि मतलब 3 mm आने के बाद वो क्रम्बल हो रहा है, तो उस वाटर कंटेंट को ही डिटरमाइन कर लीजिए। वही वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, उसका प्लास्टिक लिमिट को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो वही वाटर कंटेंट उसका प्लास्टिक लिमिट होगा। इन पॉइंटों को एकदम ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। वो पॉइंट अगर समझ में आ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्लास्टिक लिमिट आपको आसानी से समझ में आ गया है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको शेयर करना ना भूलो, ठीक है। उनको शेयर करो कि ताकि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है, जिसको भी आप जानते हो, या तो आप फेसबुक पे शेयर कर दो, ठीक है, फेसबुक पे शेयर करो। फेसबुक पे इसकी इसका लिंक कॉपी कर लो और फेसबुक पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। और आपके जो दोस्त होंगे, हो सकता है आपके कनेक्ट में बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड हो जिनको ये प्लास्टिक लिमिट नहीं समझ में आया, तो आपकी वजह से उनको भी ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।